नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 36 में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। कर्मयोग का सिद्धांत है कि यथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे वार्ष्णेय, हे वृषणवंशी भगवान, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? नहीं चाहता फिर भी पाप आचरण कर लेता है। कहते हैं इसका भावार्थ यह है, यदुकुल के वृषण नाम का एक वंश था, जिसे वृषण वंश में अवतार लेने के कारण भगवान कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है। कहते हैं भगवान विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। कारण यह है कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसमें न रहने पर पाप होते ही नहीं। जब व्यक्ति के अंदर भोग और संग्रह की प्रवृत्ति होगी कि हम भोग लें, संग्रह करें, किसी दूसरे का अधिकार छीनने की प्रवृत्ति होती है, तब व्यक्ति पाप करता है। विचारवान कभी नहीं करना चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की जो अपेक्षा होती है, उससे वह करने योग्य कर्तव्य कर्म भी नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। पाप वृत्ति से उत्पन्न हुए विषय पर उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुए उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है। फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। उसको ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। वह स्वयं अपने को संभाल नहीं पाता और पाप करने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि मन का कमजोर व्यक्ति है, आध्यात्मिक साधना उसमें नहीं है। पापों के प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, मैं यह पाप नहीं है, वो समझ नहीं पाता, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप से प्रवृत्त कराता है। फिर सोचता किसी ने करा दिया, किसी क्षणिक घटना हुई, जैसे दुर्योधन ने कहा कि जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय से जो भाव आ रहा, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं पाप से दूर होना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन मेरे हृदय में बैठा है जो मुझसे पाप कराता है। अर्जुन भी धर्म को जानता था, दुर्योधन भी धर्म को जानता है, लेकिन कहता है दुर्योधन, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानता तो हूँ, लोग कहते हैं ना, लोग जान के गलती करते हैं, जानते हैं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, और जिसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती वो धार्मिक कार्य नहीं करते, उसे अवॉइड कर देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और अधर्म को भी जानता हूँ पर मेरी उससे अधर्म से निवृत्ति नहीं, मैं अधर्म करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ये अर्जुन के सामने ये दुर्योधन कहता है, मेरे हृदय में कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा मैं करता हूँ। तो विचारवान जो मनुष्य हैं वो स्वयं पाप नहीं करना चाहते, कोई दूसरा ही उससे जबरदस्ती पाप करा देता है। वह दूसरा कौन है? यही अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध का ही छोटा सा रूप है, सूक्ष्म रूप है, जिसे राग द्वेष कहते हैं, काम क्रोध का सूक्ष्म रूप है, यही है व्यक्ति के अंदर। यह साधक का महान शत्रु है और ये दोनों ही पाप के कारण हैं। काम और क्रोध यही पाप करा देते हैं, यही है राग द्वेष जो सूक्ष्म रूप है इसका। परंतु यह बात सामान्य रूप से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। यद्यपि भगवान ने कई बार कहा, तीसरे अध्याय तक कहते चले आ रहे हैं भगवान, कर्मयोग में भी कहा भगवान ने। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप करना न चाहता हो भी किससे प्रेरित होकर के पाप आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्धा, असूया, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप को करने लगता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग,
समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी कुछ किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है? कौन सा कारण है जो पाप में प्रवृत्त हो जाता है? अगर इस प्रश्न का जो प्रश्न किया है अर्जुन ने भगवान से कि वो कौन सा कारण है जिससे व्यक्ति पाप करता है, क्रिया योग के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो यह बात स्पष्ट होती है कि सारे अनर्थों का मूल कारण यह पाप प्रवृत्ति पुरुषों में कहाँ से आती है। पाप और अनिष्टकारक है, यह सभी जानते हैं। पाप करना सदा अच्छा लगता हो ऐसी बात भी नहीं है, लोगों को पाप करना अच्छा लगे, फिर भी ऐसा लगता है कि मानव जीव बाध्य होकर के पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। क्यों? तब किस उपाय से इस पाप से उसकी दूरी होगी, पाप से निवृत्त होगा? इसका उपाय जिज्ञासा करते हुए अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्योंकि उपाय ज्ञान होने पर ही साधक उस विषय में यथासाध्य प्रयत्न करता है और पाप की प्रवृत्तियों से दूर होता है। इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न होता है, प्रभु वो कौन सा है साधन है जिससे व्यक्ति पाप न कर सके? नमो नारायण। राधे राधे।